वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुराग और मेरे चैनल स्टडी विद मी पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा अपना जो DFCCIL का जो एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव और सिविल और अलग अलग ब्रांचों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम है, जिसमें मेन सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। पोस्टों का आपको पता ही है, आप भाई एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपको सब कुछ पता है कैसे क्या होने वाला है। एक ये छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं आपको सेफ अटेम्प्ट बताने जा रहा हूँ विद प्रूफ के साथ कि कैसे रहने वाले हैं। क्या कि अपन लॉजिकल बात करेंगे, वैसे बात नहीं करेंगे हवा में। तो एग्ज़ाम का आपको पता है, सेफ अटेम्प्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए देखो सिंपल सी बात है। एग्जीक्यूटिव की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में देखो यार, सिंपल सी बात है। 12 नंबर की तो साइंस आने, सॉरी 12 नंबर की तो जैसे अपने ये आएगा, क्या बोलते हैं इसको, मार्केटिंग। मार्केटिंग आएगी। 12 नंबर का ये इकोनॉमिक्स आएगी। सॉरी ये CRM है। इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग 12 नंबर की है, CRM 12 नंबर की है, तो 24 तो ये हो गए। उसके बाद 24 नंबर की मैथ आएगी, और 24 नंबर की आएगी अपनी जनरल साइंस, और 24 नंबर की आएगी ये क्या बोलते हैं DFCCI हिस्ट्री आएगी, ठीक है। और इसके अलावा 12 नंबर का आपका GK आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अब सेफ अटेम्प्ट तो इन्हीं से निकलने वाले हैं ना। अब देख मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप खुद खुद बताइएगा कि मैं गलत कहाँ कह रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं इनको क्लियर कर देता हूँ। जो 12 नंबर का GK आने वाला है, 12 नंबर का जो अपना GK आएगा, तो उसमें से देखो सिंपल सी बात है, GK बहुत बड़ा अपने आप में। स्टैटिक पोर्शन भी हो सकता है वो, या फिर क्या पता करंट के मुद्दे हो सकते हैं। पिछले पैटर्न के हिसाब से देखें, पिछले साल जो 2018 में पेपर हुआ था, 2014 2016 में पेपर हुआ था, ऐसे कुछ हुआ था, तो उनमें तो जैसे करंट ज़्यादा पूछा गया था 12 में से। तो कैसे भी हो सकता है। अब आप भी जानते हो, जैसे EPF OEO का पेपर देखा हो तो अचानक से सब कुछ बदल दिया, यानी कि लास्ट ईयर पेपर के हिसाब से तो कोई कर ही नहीं पाया उसको। तो अपने को क्या करना है, इस 12 में से अपन अगर मान लो किसी की अच्छे से प्रिपरेशन है, बहुत अच्छे से भाई UPSC लेवल की, तब इसमें 6 नंबर बनते हैं। 6 से 7 नंबर वो स्कोर कर लेगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यार सारा करंट ऐसा भी नहीं कोई 12 से 12 ही कर लिया। अपन तो सेफ अटेम्प्ट की बात करने वाला, टॉपर की बात कर ही नहीं रहे। उससे पहले मैं बता दूं कि इसमें थोड़ा सा पेपर बहुत कम लोग देने वाले हैं। कैसे? क्योंकि देखो 10 अक्टूबर को अपना किसका है, UPSC का। तो UPSC वाले बंदे हट गए पहले ही पीछे, क्योंकि उनको पता है कि 28 को पेपर देके पूरा डाइवर्ट नहीं करना, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, बहुत कुछ अलग से पढ़ना पड़ता है। SSC MTS का एग्जाम है, इधर से SSC CGL का प्री लग चुका है, तो मेंस के चक्कर में वो भी ऐसे सोचेंगे कि दें कि नहीं दें, सिर्फ कौन सा रहेगा, तो वो भी दे तो दें नहीं दे। इधर से राजस्थान की जैसे टीचर्स की वैकेंसी चल रही, 26 को पेपर है, तो उन्होंने वैसे तैयार नहीं किया होगा, तो वो कुछ बच्चे उधर से हट गए। उसके बाद आगे राजस्थान के जैसे RS आ गई, पटवार की वैकेंसी हो गई, यूपी में वैकेंसी चल रही है, तो ऐसे करके बहुत से हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर रखा है, लेकिन वो अटैम्प्ट ही नहीं करने वाले पेपर। अगर पेपर अटैम्प्ट कर भी लिया उन्होंने, बाई चांस अपनी सिटी में सेंटर आया हुआ है, अगर वो पेपर अटैम्प्ट कर भी लेते हैं, तो वो क्या होगा, उनकी प्रिपरेशन सही नहीं है, तो वो थोड़े से बीच में रहने वाले हैं। मतलब प्रिपरेशन इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है, उसने जिसकी तैयारी की उसके अकॉर्डिंग तो सही है। एक बंदा वो होता है जिसने DFCCIL की प्रिपरेशन की स्पेशल, और एक वो होता है जिसने नहीं की। भाई ठीक है, मैंने फॉर्म भरा है, दे आता हूँ, थोड़ा बहुत पोर्सन तैयार है, क्या पता हो जाए, या पास में सेंटर है, 2-3 घंटे दे के आना जाने मिला के दे आते हैं। तो उस टाइप के भी बंदे होंगे इसमें। हाँ, अगर ऐसा होता कि इस पूरे महीने में या 1-2 एग्ज़ाम ही होते तो ज़्यादा इस पर फोकस रहता, लेकिन कुछ इस बंदे, यानी इसकी डेट ही ऐसी आ गई कि बंदे अपने आप ही कम होने लग जाएंगे। तो अपन बात कर लें तो GK का 6 नंबर मेरे हिसाब से सेफ रहने वाला है, क्योंकि 6 नंबर आ जाएंगे यार किसी के। उसने करंट भी देखा होगा, थोड़ा बहुत स्टैटिक भी तैयार किया, तो 6 नंबर। मैथ 24 की है, तो उसमें से आप 18 नंबर मान के चलो यार। क्यों? क्योंकि मैथ के अपन लगता है कि आती है, मैथ अपने को पूरी आती है, जिसने प्रैक्टिस करी है वो 24 में से 24 भी लाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉपिक छोड़ ही देता है। अब जैसे मेरे को देख लो, मैंने मेंसुरेशन प्रिपेयर ही नहीं किया कभी, तो अगर मेंसुरेशन के क्वेश्चन कम आते हैं तो मैं छोड़ देता हूँ उनको, बाकी मैथ मेरे को आती है। तो बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं, जैसे अपन स्टैटिक्स नहीं पढ़ते, सांख्यिकी बहुलक होता है ना, माध्यम माध्यिका, भूल जाते हैं, पढ़ाई हुई सब ने होती है, भूल जाते हैं, अचानक उसका क्वेश्चन दे दिया तो छूट गया। तो 18 नंबर लगभग हर बंदा करके आएगा। उसके बाद अपन रेलवे की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो रेलवे की हिस्ट्री लगभग लगभग सबकी तैयार सी है, मतलब कहीं ना कहीं से कंटेंट उठा रहे हैं, कर रहे हैं बंदे।
तो 10 से 12 नंबर अपन रेलवे की हिस्ट्री है उससे मान लेते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि भाई सब ने पता होता है, रेलवे प्लेटफॉर्म्स हो गए, डैम वैम हो गए, रेलवे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब क्या पता वो किस लेवल पे पूछे, क्या पता 24 में 24 भी ले आए बंदा, तो एक पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है अपने पास। नहीं कोई बुक ऐसी मिली ऑथेंटिक जिस पे अपन विश्वास कर सकें। कोई एग्जाम रेगुलरली होता है तो ऐसा लगता है कि इस बुक को पढ़ने से अपन भाई इसके लेवल की तैयारी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब आता है सीआरएम। सीआरएम होता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। अब उसके बारे में भी पता नहीं है कि भाई ये कैसे पढ़ते हैं। देखो मेरे को तो नहीं पता, और मैंने कोशिश भी की थी तो नहीं हो पा रहा, मतलब कि कहाँ से सिलेबस, यानी एक ऐसे बिलीव नहीं आता। जैसे भाई अपन बोलते हैं ना कि भाई अपने को पॉलिटी पढ़नी है तो भाई लक्ष्मीकांत ले आओ, बड़ी जरूर है लेकिन इससे बाहर नहीं आएगी। पॉलिटी के लिए अपन बोलते हैं ना भाई लक्ष्मीकांत ले आओ, बड़ी जरूर है लेकिन इससे बाहर नहीं आएगी। या फिर ऐसा अपन बोलते हैं भाई जियोग्राफी पढ़नी है यार, जियोग्राफी अचानक पहली बार आ गया तो अपन कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ ले यार, उससे बाहर जाएगी नहीं, होता ना। तो वही चीज़ है। तो लेकिन वैसा अपने पास कुछ है ही नहीं ऐसा, तो इसलिए मैं उसको इतना मान रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अपना ये क्या बोलते हैं, अब ले लेते हैं। इसके बाद मैथ हो गई अपनी, ये DFCCIL की हिस्ट्री हो गई। इसके बाद ये अपना सीआरएम आ जाता। सीआरएम यार देखो आने को 12 नंबर भी आ जाए, लेकिन सेफ मेरे हिसाब से 5 नंबर सेफ रहने वाले हैं उसमें। 5 नंबर से ज़्यादा नहीं बन पाएंगे किसी के भी। वो इसलिए नहीं बन पाएंगे, 5-6 नंबर, मतलब ये मैं सेफ की बात कर रहा हूँ। मतलब इतना तो करके आने आना है, हर बंदा करके आएगा, ये वो है। सॉरी मैं आपको बता देता हूँ, ये नंबर है जो हर बंदा जिसने प्रिपेयर किया वो करके आएगा। समझ रहे हैं आप? कट ऑफ नहीं निकाल रहा भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि हर बंदा ये इतने तो करके ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन ले लेते हैं DFC हिस्ट्री होगी, सीआरएम, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सब पढ़ रहे हैं भाई, आप किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, किसी की तैयारी करो, इकोनॉमिक्स सब पढ़ते हैं। करंट अफेयर भी पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ये क्या बोलते हैं इसको अपन, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ते हैं, बजट भी पढ़ते हैं, ये इकोनॉमिक्स। और क्या इसके अंदर एक टॉपिक जुड़ा हुआ है मार्केटिंग, तो मार्केटिंग का कुछ पोर्शन अपन हटा देते हैं। तो आराम से 6 से 7 नंबर, 12 में से बात कर रहा हूँ मैं, 6 से 7 नंबर हर बंदा करके आएगा, हर बंदा करेगा जिसने प्रिपेयर किया। ठीक है, उसके बाद अपन ने मैथ कर ली, सॉरी जीके कर लिया, मैथ कर लिया अपन ने। ठीक है, अपन ने ये हिस्ट्री कर ली इसकी, DFCCIL की, सीआरएम कर लिया अपन ने, और इसके बाद ये कर लिया क्या बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक्स कर ली। अब मैथ ये हो गई सब कुछ, इतने ही सब्जेक्ट आ रहे हैं और आ क्या रहे हैं, और अपना देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एरर आ गया था इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ जल्दी जल्दी में, अभी आपको टेंशन मत लो भाई। अपन मैथ की मान लेते हैं, पहले मैथ ले लेते हैं। तो मैथ में आराम से हर बंदा 18 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, तो 16 से 18 करके आएगा, तो अपन एक बार 16 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में बंदा, जैसे मैंने आपको बताया, DFCCIL की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो आराम से कंटेंट है सबके पास, तो 15 नंबर वहाँ पर करके आएगा कम से कम। ठीक है, सीआरएम की बात करते हैं। तो सीआरएम का कुछ पता नहीं, फिर भी 6 नंबर। कस्टमर रिलेशन लगभग सब जानते हैं, क्या पता टर्म्स करके आप कर दें। उसके बाद अगर आप जीके की बात करते हैं तो जीके में 7 नंबर करके आ जाएगा बंदा। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स पोर्शन सबका अच्छा होता है, तो अपन इसमें 8 नंबर, 7 से 8 नंबर ले लेते हैं। उसके बाद जनरल साइंस। जनरल साइंस इसलिए कि सब ने पढ़ी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, टर्म्स ऐसी होती है कि ऑप्शन अपन सही कर रहे होते हैं तो भी गलत हो जाता है। यानी कि कई बार जैसे RNA पढ़ते हैं अपन, सॉरी RNA नहीं, सॉरी मेरे, जैसे WBC पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जैसे बहुत सारी टर्म्स होती हैं यार, वो जैसे एक तरीके से WBC का ही पार्ट होती हैं, और वही ऑप्शन में दी होती हैं, तो अपने को ऐसा लगता है ये होगा ये होगा, जबकि पता चलता है WBC का ही पार्ट है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे कन्फ्यूज करके तो अपन मान लेते हैं कि 15 नंबर साइंस में भी बंदा मिनिमम करके आएगा। ठीक है, अब एक बार अपन इनको टोटल करके देखते हैं। ठीक है, अब इनको अपन एक बार टोटल करते हैं। तो इनका टोटल 45, 46 और 6 52, 52 और 7 59, 59, 60, 67 नंबर, यानी 67, लगभग 67 से 70 मार्क्स तो हर बंदा करके आएगा जो पेपर अटैम्प्ट करने जा रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये आपको सेफ अटैम्प्ट नहीं बता रहा, ये तो वो है जिसने प्रिपेयर किया है। समझ रहे हैं? जिस बंदे ने प्रिपेयर किया, एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ फिलहाल, मैं सिर्फ एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ मैं, ये भी। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करूँगा, अगर आपने जूनियर एग्जीक्यूटिव का फॉर्म भरा है तो वो भी देख लीजिएगा। तो ये देखो 70 नंबर तो हर बंदा करके आएगा, मतलब जो बंदा पेपर देने गया 2 घंटे का टाइम होगा और वो बंदा करके आएगा, कुछ भी हो जाए। मतलब ये तो वो है कि बेस मॉडल है, मतलब कट ऑफ तो 70 से ऊपर जाना है। अब कट ऑफ कहाँ बढ़ने वाली है, इसमें +15 कर लीजिए आप,
मतलब इनसे ऊपर जो जाएगा ना +15 करके, समझ रहे मैं जो कहना चाह रहा हूँ, सॉरी। तो इनमें जो यानी कि 70 नंबर का सब करके आ रहे हैं, इसमें +15 कर लीजिए। क्यों? पहले 70 नॉर्मल था, लेकिन आजकल इतना पढ़ लिया, कोरोना में बैठे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है, नए बच्चे पास आउट हो रहे हैं, तो सब ने पढ़ रखा है। तो वो 70 तो ये हैं जो सब करके आएंगे। अपन नहीं बोलते भाई, आपने पेपर देने गए तो आपका एक फ्रेंड होता है जिसने कभी तैयारी नहीं की या फिर जॉब वॉब कर रहा है, उसको पेपर दिखाते हो तो वो देख कैसे बोलता है, अरे यार ये तो मैं ही कर लेता, अगर मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेता तो मैं ही पास हो जाता। तो भाई इतने तो वो सब करके आते हैं, वो सबको आता है। गेम तो 70 के बाद शुरू होने वाला, तो +15 कर लीजिए, 15 से 20 कर लीजिए। मतलब कट ऑफ किसके बीच में वेरी करेगी, शर्त लगा लीजिए आप। 101% कह रहा हूँ मैं, एग्जीक्यूटिव की कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन इससे कम नहीं जाएगी। मैं जो बताने जा रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव की कट ऑफ इससे कम नहीं जाएगी। इसकी कट ऑफ देख लीजिएगा आप, 85 से 100 के बीच में वेरी करेगी। 85 से 100 के बीच में वेरी करेगी। जनरल की कट ऑफ बढ़ रहा हूँ, फिर 5-5 नंबर कम कर लीजिए यार आप। तो अपन एक तरीके से मोटा मोटी देखें तो कट ऑफ लगभग जिस हिसाब से पैटर्न चल रहा है, जिस हिसाब से बंदे तैयारी कर रहे हैं, और अगर लास्ट ईयर के हिसाब से पेपर आता है, लास्ट पैटर्न के हिसाब से अचानक ही सब कुछ चेंज हो जाए तो उसका अपन कुछ कह नहीं सकते सर। तो अगर उस हिसाब से आता है तो कट ऑफ देख लीजिएगा 85 से 90 के आसपास रहने वाली है, जनरल की बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसमें अगर आप 2 से 3 नंबर कम कर लेंगे तो ओबीसी की हो जाएगी, समझ रहे? तो इसको अपन 82 से 87 मान लो भाई, इसके आसपास ओबीसी रह जाएगी। ईडब्ल्यूएस भी सी में आ जाती है एक तरीके से। भाई ईडब्ल्यूएस कौन है? वही जनरल के कैंडिडेट हैं, वही तैयारी कर रहे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको ईडब्ल्यूएस में रखा गया, लेकिन मेहनत तो उतनी कर रहे हैं, और वो कट ऑफ इसी रेंज में रहने वाली है। और एससी की आप कितनी मानते हो? एससी एसटी की आप मान लो भाई, एससी की मान लेते हैं अपन, क्या बोलते हैं, 78 से 82 के बीच में मान लो एससी की, और 75 से मान लो, 75 से 80 के बीच में इसकी एसटी की मान लो। तो यानी अगर मोटा मोटी अपन अपन देखें तो कट ऑफ रियल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें सब आ जाएगी अब 90, ये टारगेट होना चाहिए, और ये कट ऑफ रहने वाली है। यानी 85 से 90 के बीच में एग्जीक्यूटिव की कट ऑफ रहने वाली, इसी बेस पे बता रहा हूँ, मैंने आपको प्रूफ करके बताया। और यही कंसेप्ट काम करता है हर एग्जाम में, हर एग्जाम में यही कंसेप्ट काम करता है, रियलिटी यही है। अब बात कर लेते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव में 60 नंबर का पोर्शन तो कौन सा है? यही मैथ रीजनिंग वाला, अपन जो अपन नॉर्मल पोर्शन, स्टैटिक पोर्शन कहते हैं, जो अपन करके आते हैं। और 60 नंबर का है जो स्पेशल है, DFCCIL का स्पेशल पोर्शन है। अब इसमें कट ऑफ कैसे वेरी करेगी मैं आपको बता देता हूँ भाई। पढ़ तो वही एग्जीक्यूटिव वालों ने भी भरा है फॉर्म, ऐसी बात नहीं है। तो भाई कट ऑफ सिंपल सी बात है, अगर ये जो बस थोड़ा सा एग्जाम का लेवल मॉडरेट रख लेंगे, मतलब एग्जीक्यूटिव की तुलना में थोड़ा हल्का कह सकते हैं अपन, तो देख लीजिएगा, शर्त लगा लीजिएगा आप, इस 60 में से 35 से 40, मतलब 40 35 40 तो सब करके आएंगे जिसने पढ़ा है, जो गेम में है। और उसके बाद इसमें भी 30 से 35 बंदा हर बंदा करके आएगा, तो ये कितनी हो गई? 65 हो गई। ठीक है, अब गेम तो यहीं से शुरू होता है, समझ रहे हैं? अब गेम यहाँ से शुरू होगा 65 से ऊपर जाके, तो इसकी कट ऑफ भी 90 रहने वाली है, देख लेना आप। एग्जीक्यूटिव की भी 80 से 90 के बीच में कट ऑफ रहेगी। इससे भले ही ज़्यादा, भले ही चली जाए, कम नहीं जाने वाली, शर्त लगा लीजिएगा आप। कैसे रहेगी यार भाई साहब, इतना सब करके आएंगे, सब ने तैयारी की है, वही एग्जीक्यूटिव में बैठ रहे हैं, वही जूनियर एग्जीक्यूटिव में बैठ रहे हैं। तो तैयारी सब ने की होती है, जो पेपर देने जाता है, समझ लो 10 में से 8 लोगों ने तो तैयारी की होती है। तो गेम तो वही चेंज करते हैं उसके बाद, यानी कि अब 80 से 90 कट ऑफ रहने वाली है, तो आप इसी का टारगेट रख के चलो। अब आप बोलते हो कि भाई ऐसा कोई नंबर बताओ जो सेफ रहे जाए, भाई साहब 100 नंबर कर आओ। और बाकी भाई कुछ नहीं कह सकते आज के टाइम पे, जैसा माहौल चल रहा है, पेपर वेपर लीक होना, बहुत सी चीज़ें होती हैं यार भाई साहब, कुछ नहीं पता। पिछली बार आरपीएफ का पेपर देखा था, शायद मेरे को जितना पता है 120 में से 118, पता नहीं 119 कट ऑफ थी यार, उसका क्या कर ले आदमी। तो ये अपन एक कह सकते हैं, बाकी कंफर्म कुछ भी नहीं होता। तो अपनी तैयारी अच्छे से रखो, पेपर है सबके, मेरे को भी पता है आपकी तैयारी कैसी है। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों का सिलेक्शन हो भाई, जो जो ये वीडियो देखे सबका, जिसका नहीं देखा उसका भी सिलेक्शन हो दोस्तों का। यानी पजेसिव नहीं होना, मेहनत करते रहो, घबराओ मत, जो भी हो शोर से करते रहो। ठीक है गाइज, बेस्ट ऑफ लक आपको, मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, पेपर आपका अच्छा हो। और कोई जानकारी चाहिए स्पेशल तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा कि भाई यहाँ सोर्सेज हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, तैयारी भी करवा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें,
और अगर आपको कोई वीडियो में कमी लगी हुई है, मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे बताइए कि सर आपने ये चीज़ गलत कही इसलिए ये चीज़ गलत था। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।